हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका गुड स्टडी चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट 17 तो दोस्तों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बेसिक मैथ का पार्ट 18 और पार्ट 18 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का पार्ट 2। पार्ट दोस्तों हम लोग 1 पढ़ चुके थे, आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में दोस्तों मैं आपसे बता दूं पढ़ने से पहले कि साथियों अगर आप दोस्तों एक अच्छा पढ़ने वाले हैं, आप न भी अच्छा पढ़ने वाले, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यानी आपके अंदर दोस्तों कुछ करने का जुनून है, तो आप दोस्तों आप अपना काम भी कीजिए और अपने काम के साथ साथ दोस्तों आप छोटा मोटा एक यूट्यूबर बनिए। मैं ये नहीं कहता दोस्तों मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ साथियों। अगर आप चाहेंगे तो बहुत ही बेहतर कुछ कर सकते हैं साथियों। यूट्यूब ऐसा जरिया है दोस्तों। आप अपने दोस्तों अंदर के जो टैलेंट होता है ना उसको निखारिए, कहीं ना कहीं दोस्तों उसको दिखाइए आप। क्या पता दोस्तों किसकी बातें किसको समझ में आ जाए, क्या पता किसका टैलेंट दोस्तों किसको समझ में आ जाए। एक दिन दोस्तों अगर आपका कुछ भी किस्मत अगर सही होगा दोस्तों तो एक ना एक दिन आपको कुछ ना कुछ होना ही है। तो उससे बढ़िया साथियों आप सब कुछ छोड़ दीजिए, पहले अपना भविष्य के पीछे दोस्तों दौड़िए। भविष्य जब आपका सही हो जाएगा ना बाबू तो आप सब कोई आपके साथ रहेगा। ठीक है बाबू। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बेसिक मैथ का पार्ट 18 और पार्ट 18 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 2 में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होगा ना कि भिन्न कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार बाबू? भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो सर भिन्न कितने प्रकार का होता है आप बोलेंगे सर ना भिन्न जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? 3 प्रकार का। कौन कौन बच्चा? तो आप बोलोगे सर पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं बाबू? आप बोलोगे पहला जो होता है ना वो क्या होता है सर? उचित भिन्न। पहला होता है दोस्तों उचित भिन्न। और दोस्तों जो दूसरा में आता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। और दोस्तों जो तीसरा आता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? आप बोलोगे सर उसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चा? मिश्र भिन्न बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इस तीनों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं दोस्तों आपसे पूछ देना कि ये भिन्न किसे कहते हैं, तो आप दोस्तों आपका जवाब आना चाहिए सर जब हम किसी भी दोस्तों किसी भी अंक को अंश बटा हर के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जिसको दोस्तों हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं वही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है बाबू? भिन्न कहलाता है। मैंने क्या बोला सर? इसको दोस्तों हम अंग्रेजी में ना क्या बोलते हैं सर? इसको हम अंग्रेजी में नोमिनेट बोलते हैं। क्या? नोमिनेटर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम अंग्रेजी में नोमिनेटर बोलते हैं। इसको दोस्तों हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं बच्चा? डिनोमिनेटर। ठीक है बाबू। यानी दोस्तों जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। भिन्न कितने प्रकारों में बांटा गया है बाबू? आप बोलोगे सर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन होते हैं भाई भिन्न? तो आप बोलोगे सर एक होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, तीसरा क्या होता है बच्चा? आप बोलोगे सर मिश्र भिन्न। अच्छा दोस्तों मैं यहाँ पे कहीं लिख दूं ना कि 2/4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2/4। मैंने लिख दिया बाबू यहाँ पे 8/2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 8/2। मैंने यहाँ पे सर 2 सही 3 बटा मैंने क्या लिख दिया बाबू? 4 लिख दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए दोस्तों इसको तो हम अंश बोलेंगे, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं बच्चे? तो आप बोलोगे सर नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाले को हम अंश बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। अच्छा मैं साथियों अगर आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई 4 किलो का बच्चा है। कितने किलो का दोस्तों? 4 किलो का बच्चा है। ये क्या अपने सर के ऊपर यानी सर पर दोस्तों क्या 4 किलो का बच्चा 2 किलो का बोझ उठा सकता है ना? आप बोलोगे सर यस उठा सकता है। तो सर जब दोस्तों अंश का मान हर से ज्यादा होना, जब अंश का मान हर से ज्यादा होना उससे हम क्या कहते हैं बच्चा? उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उचित भिन्न कहते हैं। जहां पे दोस्तों अंश का मान हर से ज्यादा होना उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। और जब भी दोस्तों आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा ना तो आप क्या कह सकते हो सर? इसको हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। अच्छा इसको हम सम्मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं बाबू, क्योंकि मिश्र भिन्न और सम्मिश्र भिन्न दोनों क्या होता है? सेम होता है। अब देखिएगा आप यहाँ पे एक बात आप समझिएगा कि प्रत्येक सर अनुचित भिन्न, प्रत्येक मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न होता है। अनुचित भिन्न होता है। ठीक है बच्चा? अनुचित भिन्न होता है। ठीक है। या आप बोल सकते हो कि प्रत्येक अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न होता है। आप यह सर बोल सकते हो कि प्रत्येक मिश्र भिन्न क्या हो सकता है? अनुचित भिन्न हो सकता है, लेकिन उचित भिन्न नहीं हो सकता। दोस्तों इसमें से सवाल आपसे पूछ देगा। दोस्तों इसमें से सवाल कैसे पूछता है मैं बताता हूं आपको। देखिए
दोस्तों आपको छोटा बड़ा या बड़ा पूछ देगा कभी कि छोटा पूछ देगा, इस दोनों में दोस्तों सवाल पूछेगा आपसे। दोस्तों सवाल पूछ देगा ना कि साथियों जरा बता दीजिए कि 2/4, 5/6, 7/8, 8/4 बोलेगा दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। क्या बोलेगा बाबू? आप बोलोगे सर इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा दोस्तों कौन है। अब आप कैसे पता करेंगे दोस्तों सबसे बड़ा कैसे कौन होगा, कैसे हम लोग पता करेंगे? तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना है साथियों, कभी भी दोस्तों भिन्न में सवाल दिया हो और वो बड़ा छोटा पता करने के लिए बोले ना, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अंश में जीरो लगाकर, अंश में जीरो लगाकर हम पता करते हैं। अंश में जीरो लगाकर दोस्तों हम क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है बच्चा, अंश में जीरो लगाकर हम क्या करते हैं बच्चा, पता कर लेते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। साथियों यहाँ पे आप 2/4 लिखा है, 2/4 लिख दीजिए। यहाँ पे 5/6 है, हम लोग 5/6 लिख देंगे। ऊपर क्या है बाबू? आप बोलोगे सर 7/8 है, हम लोग 7/8 लिख देंगे बाबू। यहाँ पे क्या है 8/4, मैंने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैंने क्या बोला दोस्तों कि अंश में जीरो लगाकर हम पता करते हैं। यहाँ पे अंश क्या है, तो आप बोलोगे सर 2, मैंने 2 क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। यहाँ पर भी मैं जीरो लगाऊंगा और यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। अब दोस्तों हम इसको काट देंगे। अब इसको काटेंगे दोस्तों कितने में कट जाएगा? आप बोलोगे सर 4 5 कितना हो गया, 20। पहला तो आ गया 5। इसको दोस्तों काटेंगे तो कितना होगा, 6 7 42, 6 8 48, यानी 8 पॉइंट दोस्तों कुछ आएगा, 8 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 8 64, यानी 8 पॉइंट दोस्तों कुछ आएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, आप कहोगे सर 4 दूना 8, यानी 20 बार में दोस्तों क्या होगा, ये कट जाएगा। 20 बार में दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा। अब दोस्तों हम सबसे बड़ा पता कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये तो सबसे बड़ा हमारा होगा नहीं, ये दोस्तों सबसे बड़ा एक के साथ देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा कौन आया, तो आप बोलोगे बाबू कि सबसे बड़ा यहाँ पे 20 आया है, यानी 80/4, यानी इससे पहले क्या था सर, आप बोलोगे 8/4। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा क्या है, बड़ा है, यानी ये वाला दोस्तों हमारा क्या है, बड़ा है। क्या बाबू, ये वाला हमारा क्या है, बड़ा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कहीं पर दोस्तों आपको दे दे छोटा पता करने के लिए, क्या बच्चा, छोटा पता करने के लिए पूछ दिए, तो हम क्या करेंगे बाबू, कहीं पे दोस्तों यहाँ पे लिख दिए आपके 2/4, यहाँ पे दोस्तों 8/2, यहाँ पे दोस्तों 2/2, यहाँ पे दोस्तों क्या 4 दोस्तों क्या 3 दे दिया जाए। और बोले दोस्तों कि जरा इसे बता दिए कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो दोस्तों हम फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे कि अंश में जीरो लगाकर दोस्तों हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे 20, नीचे में दोस्तों कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे 80, नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 2। यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे 20, नीचे क्या कर देंगे बाबू 2। यहाँ पे दोस्तों ऊपर 40, नीचे क्या हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा। अच्छा मैंने जीरो क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों हमको छोटा पता करना है या बड़ा पता करना होगा, या तो हमको छोटा पता करना होगा या तो बड़ा पता करना होगा। दोस्तों दोनों में कुछ भी आपसे पूछे तो अंश में जीरो लगाकर दोस्तों उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने काटा तो 4 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 20, पहला आ गया हमारा 5। यहाँ पे दोस्तों 2 दूना 4, यानी 20 बार में कट गया। यहाँ पे दोस्तों क्या 2 धाम में कितने बार में, 20 बार में, 2 धाम में सॉरी 10 बार में। ये दोस्तों कितने बार में दोस्तों 3/24, 3 9 27, यानी 3 एकम में 3, 3 3 9, 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट कुछ आएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 5 में, 20 में, 10 में, 13 में सबसे बड़ा है कौन, तो आप सबसे छोटा है कौन, तो आप बोलोगे बाबू ना कि 5 है। सबसे छोटा कौन है बच्चा, 5 है, यानी ये वाला भिन्न हमारा सबसे क्या है बाबू, छोटा है। ये वाला भिन्न हमारा क्या है साथियों, सबसे छोटा है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगला दोस्तों फॉर्मेट में, कि अगला में दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो दोस्तों अगला हम देखेंगे दशमलव। क्या देखेंगे बच्चा, कि दशमलव। क्या बोले बाबू, यहाँ पे आपको दशमलव देखना होगा कि दशमलव दोस्तों क्या होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि दशमलव जो होता है ना, दशमलव को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों बाबू, दशमलव को 2 भागों में बांटा गया। कैसे, आप बोलोगे सर एक होता है शांत दशमलव। क्या होता है बाबू, एक होता है शांत दशमलव। एक क्या होता है बाबू, आप बोलोगे सर एक होता है अशांत दशमलव। क्या होता है बच्चा, एक होता है साथी क्या, अशांत दशमलव। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि कभी कभी दोस्तों हमसे पूछ देगा ना कि 2/5 अगर आपको दोस्तों पूछ दे, जैसे कि यहाँ पे दे दिया साथी कि 2/5, इसको आप भाग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए बाबू, भाग लगा दीजिए। यहाँ पे दोस्तों कहीं आपसे पूछ दे कि 2/3, इसको दोस्तों क्या कर दीजिए, आप भाग लगा दीजिए। ठीक है बाबू। अब दोस्तों यहाँ पे शांत दशमलव और अशांत दशमलव कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों जब आप इसको भाग लगाएंगे, देखिए ऊपर क्या है साथी 2 है, नीचे क्या है बाबू, आप बोलोगे सर 5 है।
अब इसको भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दोस्तों क्या बढ़ेगा 0, यानी यहाँ पे क्या 5 चौको 20, यानी 0 दशमलव कितना आ गया 4। तो जब दोस्तों इसको काटेंगे तो 0 भाग देंगे तो 0.4, यानी क्या होगा दोस्तों 0.4 बार में हमारा इतना 2/5 क्या होगा हमारा कट जाएगा, यानी ये रुक गया। ये जब रुक जाएगा तो इससे हम क्या बोलेंगे बाबू, इससे हम बोल देंगे शांत दशमलव। और दोस्तों जब हम इसको भाग लगाएंगे ना तो आएगा 0.6666, ऐसा दोस्तों ये जाता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। जब दोस्तों नहीं रुकेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम बोलेंगे अशांत दशमलव। जब भाग देने पर दोस्तों वो रुक जाएगा उसे हम बोलेंगे शांत दशमलव। जिसको भाग देने पर दोस्तों वो नहीं रुकेगा उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे बाबू, अशांत दशमलव। अब तो ये बातें समझ में आ गई, अब तो ये बातें समझ में आ गई। लेकिन अब दोस्तों पूछ देंगे ठीक है भाई दशमलव 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो दशमलव का दूसरा प्रकार होता है ना आसान दशमलव, इसको दोस्तों 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बाबू, 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन, तो आप बोलोगे सर एक होता है आवृत्त दशमलव। क्या होता है बच्चा, एक होता है आवृत्त दशमलव, और एक क्या होता है बाबू, आप बोलोगे सर एक होता है अनावृत्त दशमलव। क्या होता है बाबू, एक होता है अनावृत्त दशमलव। अब दोस्तों जो है ना इस 2 भागों में बांट दिया गया है। अब दोस्तों पूछेगा कि जो दूसरा है अशांत दशमलव उसको कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्तों इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बाबू, 2 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों हो जाता है क्या, आवृत्त दशमलव। क्या होता है बाबू, आवृत्त दशमलव। दूसरा क्या हो जाता है साथी, आप बोलोगे सर दूसरा हो जाएगा अनावृत्त दशमलव। क्या होगा बाबू, अनावृत्त दशमलव। तो जब भी दोस्तों आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा ना, जब किसी संख्या में दोस्तों भाग देंगे तो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा, वो रुकेगा ही नहीं, वह किसका भाग हो जाएगा, आवृत्त दशमलव का। दोस्तों आपको एक पता है जिसका नाम होता है 22/7। क्या पाई का मान दोस्तों कितना होता है, 22/7। एक होता है दोस्तों हमारा कितना 3.178, ऐसा ही दोस्तों होता है। तो ये हमारा नहीं रुकता है, इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा वो क्या है, अनावृत्त दशमलव। अनावृत्त दोस्तों क्या हो जाएगा, दशमलव। अब दोस्तों इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपसे, देखिएगा साथी क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब दोस्तों इसमें आपसे पूछ देगा दोस्तों दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं भाई। तो दोस्तों दशमलव का जोड़ करने से पहले हम आपको बता दूं कि पहला आ जाता है साथी कि कहीं भी लिख दिया जाए आपको 3.27 प्लस में दोस्तों क्या लिख दिया जाए 4, यानी 42.34, यहाँ में दोस्तों क्या लिख दिया जाए 8.489, ऐसा दोस्तों लिख दिया जाए। अब दोस्तों बोल दीजिएगा इसको आप जोड़िए, तो हम लोग जोड़ेंगे कैसे साथी, तो आपको पता है साथी हम सबसे पहले दोस्तों इसको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे। क्या लिखा है 3.27। अब दोस्तों हमको एक बात ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, दूसरा पे दोस्तों यहाँ पे क्या है पॉइंट है, तो इस पॉइंट के सामने दोस्तों को क्या रखना है, पॉइंट को रखना है। मैंने पॉइंट के सामने दोस्तों क्या कर दिया, पॉइंट को रख दिया, यानी पॉइंट के सामने दोस्तों क्या करना है, पॉइंट को हमको रख देना है। अब पॉइंट के बाद है कितना, आप बोलोगे सर 3 है और 4 है, तो मैंने यहाँ पे 3 को और ये क्या 4 को क्या कर दिया, वो रख दिया। अब पॉइंट के इधर कौन है सर, आप बोलोगे 2 है और क्या है साथी 4 है। अब दोस्तों वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे दोस्तों क्या है पॉइंट, तब इस पॉइंट को लिया कर इस पॉइंट के सामने क्या कर देंगे, लिख देंगे। पॉइंट के बाद क्या है साथी, आप बोलोगे सर 4 है 8 है और क्या है 9 है, और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा 8। हम दोस्तों अब इसको क्या जोड़ देंगे, ये हमारा साथी क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। आप यहाँ पे जोड़िए 9 हो गया, 8 4 12, 12 7 19 के 9 दोस्तों हाथ में आया 1, और 4 3 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में है दोस्तों 1। अब 3 2 5, 8 5 13, 1 14, और दोस्तों 4 1 कितना हो जाता है 5, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बाबू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथी, कहीं यहीं पे दोस्तों अगर मैं इस चिन्ह को मिटा देता हूं, अगर दोस्तों यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं साथी, ठीक है। अब दोस्तों दशमलव को आपको घटाना पूछ दिया जाए कि दशमलव का घटाना हम कैसे करेंगे बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे साथी, कहीं पे आपको दे दिया कि 3.27 प्लस का 4.289 माइनस 3.8489 माइनस 3.497, ठीक है बच्चा, ये दे दिया जाए। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ये दशमलव का घटाना। क्या होगा बाबू, दशमलव का घटाना। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो प्लस में दिया रहेगा ना उसको हम क्या करेंगे, एक साइड में करेंगे। ये प्लस में है, मैंने इसको दोस्तों क्या कर दिया, एक साइड में कर दिया 3.27, ठीक है बाबू। दूसरा दोस्तों प्लस में कितना है, तो आप बोलोगे सर ये वाला है, यानी 4 पॉइंट कितना, यानी पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। पॉइंट के बाद कितने बाबू, आप बोलोगे सर 2 8 और कितना है 9, और पॉइंट के इधर क्या साथी, आप बोलोगे 4। अब दोस्तों हम इसको अलग जोड़ेंगे, क्या करेंगे बाबू, इसको हम अलग जोड़ेंगे, फिर से माइनस वाला को भी अलग जोड़ेंगे। माइनस वाला में क्या है बाबू, आप बोलोगे सर 3.89, यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद कितना है साथी, आप बोलोगे 4 है 9 है और 7 है, और पॉइंट के इधर में क्या है बाबू 3 है। अब इसको बाबू हम क्या करेंगे,
जोड़ देंगे। क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे। अब इसको भी हम जोड़ेंगे। 7 है 9 9 18 8 4 12 1 13 और 3 3 6 1 7। अब दोस्तों हम क्या किया, प्लस वाले को भी जोड़ दिया और माइनस वाले को भी जोड़ दिया। इधर नहीं जोड़े क्या? 9 8 7 15 के 5 2 2 4 1 5 और 4 3 दोस्तों 7 1 8। अब दोस्तों मैं दोनों तरफ के जोड़ के अब इसमें से जो पहले वाला आएगा ना उसमें से हम इसको दोस्तों क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारा दोस्तों आंसर निकल आएगा। पहला कितने बाबू आप बोलोगे सर? 8 आया है, 8.559। दूसरा में दोस्तों क्या है, पॉइंट के बाद क्या आया है 387। और दोस्तों ये क्या है हमारा 8। अब दोस्तों इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 9 में 7 गया दोस्तों 2, यहाँ 15 में 60 गया दोस्तों कितना 8 7 15, 4 में 3 गया 1, यहाँ पे दोस्तों 8 में 60 गया 0, यानी यही हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही हमारे साथी क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब के लिए दोस्तों मिलते हैं कल पार्ट 3 में। तब के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।